और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी अपनी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। जन स्वराज उद्घोष में प्रशांत किशोर शामिल होंगे। बेतिया में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे लौरिया के साहू जैन स्कूल में यह जनसभा होगी और जनसभा से पहले सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता किया जाएगा। प्रशांत किशोर की तरफ से शहर में 11 जगहों पर प्रशांत किशोर का स्वागत किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज जनसभा होनी है और इस जनसभा को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। जनसुराज उद्घोष में प्रशांत किशोर शामिल होंगे और बेतिया से सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, क्या पूरा कार्यक्रम है आज का, क्योंकि चुनावी साल है और जाहिर सी बात है कि तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपने अपने चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच प्रशांत किशोर आज जनसुराज उद्घोष कर रहे हैं, इसमें वे शामिल होंगे, क्या पूरी जानकारी? देखिए, प्रशांत किशोर एक ऐसे चेहरे हैं जो बिहार के लिए बहुत ही परिचित, देश स्तर पर उनकी ख्याति हो चुकी है, क्योंकि बिहार ही नहीं कई राज्यों के चुनाव में जिस तरह से प्रशांत किशोर ने काम किया था, या उनकी जो कही जा सकती है एक मैनेजमेंट, यानी जो इनका एक जो तैयारी होता है, सर्वे होता है, या जो फीडबैक लेकर पहुंचाना होता है जिनकी जो है वो सहायता करते, एक बहुत ही सटीक आंकड़ा उनके पास रहता है कि उनका जो सिनारियो जो पूरा इस चुनाव को लेकर, या कहीं भी जो यहाँ पे उन्होंने काम किया हो, कई राज्यों में जो है उन्होंने काम किया और वहाँ पे रिजल्ट जो है उनके अनुसार जो बताया गया वो अनुसार आया। अब प्रशांत किशोर खुद जनता के लिए जो है सड़कों पर उतर चुके हैं। अब किसी के लिए कोई जो है मैनेजमेंट का काम नहीं, जनता के लिए वो आप मैनेज करना, यानी जनता को समझाना और जनता के हित में काम करना, जनता के लिए जो कहा जाता है काम करना, और जनता को जिस तरह से फायदा पहुंचा सके। क्योंकि देखिए, बिहार के लेकर कुछ ऐसी बातें उन्होंने कहा कि आखिर बिहार में जो कहा जा सकता है 15 साल लालू प्रसाद यादव का, 20 साल नीतीश कुमार का, 35 साल की बिहार जो है एक पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, कई ऐसे विषय जहां पर बिहार के लोगों को इन चीजों को देखना पड़ा। बातें बहुत हुई, विकास की बातें बहुत हुई, चीज़ों के मुद्दे की बातें बहुत हुई, मगर हुआ नहीं। आज जो है अब देखिए, चुनावी साल में जो है ये बिहार का जो स्थिति है वो पहुंच चुका है, और बस कुछ महीनों में जो है बिहार में चुनावी समीकरण जो भी सामने आएंगे वो तो देखने को मिलेगा, मगर तैयारियां जो है अभी से देखनी शुरू। पटना में लगातार रैलियों का दौर शुरू हो चुका है, बड़े समारोह के माध्यम से मिलन समारोह हो रहा है। आज प्रशांत किशोर का जो एक शुरुआत होगा, जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार की जनता में वो लगभग 2 महीने के करीब जो जानकारी है, 2 महीने के करीब जो है वो बिहार की जनता के बीच रहेंगे। और इस जनता के बीच में उद्घोष, ये जो कार्यक्रम जन सुराज उद्घोष, यानी जन सुराज उद्घोष का शब्द का मतलब समझिए कि ये अपनी बातों को बताएंगे कि आखिर ये आने वाले समय में जो चुनाव में जाएंगे उसके दौरान जीत अगर इन्हें जनता दिलाती है या सत्ता में आने का मौका देती है तो आखिर ये करेंगे क्या। देखिए, उदाहरण के रूप में बिहार की अगर हम बात ना करके दिल्ली की अगर बात करें तो जन सुराज की तरह ही जो है, प्रशांत किशोर की तरह ही जो है, अन्ना हजारे के साथ काम करने वाले जो है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी दिल्ली की जनता के नब्ज को टटोला और वहां पर जनता ने उन्हें शासन करने का मौका दिया। कई ऐसे काम हुए जहां पर जो है आम आदमी पार्टी जो नए सिर्फ चेहरे, बस प्रशांत किशोर की तरह जो है ऐसे लोगों को उन्होंने जोड़ा जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, समाज में जो है कहा जाता है कि जो भ्रष्टाचार है, जो कमियां है उसको दूर करना चाहते हैं, आम जनता को न्याय मिले, आम जनता के हित में काम हो। ये चीजें प्रशांत किशोर जिस तरह से बिहार में कर रहे हैं, दिल्ली में एक उदाहरण देखने को मिला था। जन स्वराज का जन उद्घोष जो ये कार्यक्रम है, बिल्कुल गौतम, और इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें, तैयारियों की अगर हम बात करें तो देखिए 11 जगहों पर प्रशांत किशोर का स्वागत होगा। जाहिर सी बात है कि पार्टी के कार्यकर्ता इसे लेकर काफी उत्साहित है। क्या पूरा शेड्यूल है आज के इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो? 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। सबसे पहले इस जन सुराज उद्घोष की जो है घोषणा प्रशांत किशोर आज करेंगे। बेतिया से ये बेतिया सर्किट हाउस में इसका कार्यक्रम 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद जो है कृषि कार्यालय बेतिया, होमगार्ड कार्यालय, SMJK कॉलेज बेतिया में, उसके बाद घर संसार HDFC बैंक बेतिया वहाँ पर है। कई जगहों पर, यानी 11 जगहों पर जो है उनका स्वागत समारोह होगा। शाम के 5 बजे जो है इफ्तार कार्यक्रम है
लौरिया में जो है यहाँ पर इफ्तार कार्यक्रम में जो है प्रशांत किशोर करेंगे। और जनसभा जो है आज लौरिया में ही है, साहू जैन उच्च विद्यालय जो है जहाँ पर प्रशांत किशोर की जनसभा होगा, जहाँ पर ये पहला कार्यक्रम जो है जन उद्घोष जो सभा हो रही है उसके माध्यम से प्रशांत किशोर अपनी बातों करेंगे। गांधी जी की कर्मभूमि की अगर बात की जाए बिहार है तो ये बेतिया से ही उन्होंने शुरुआत किया था और यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरुआत किया था। ये पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि नीतीश कुमार भी कई ऐसे कार्यक्रम यहाँ से अपने कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। प्रशांत किशोर ने भी उन चीज़ों को कहा कि गांधी जी की ये धरती है और यहाँ से गांधी जी ने आंदोलन शुरू कर देश को आज़ाद कराया। 100 साल के शासनकाल के अंग्रेजों को जो है उखाड़ फेंकने का काम किया। प्रशांत किशोर की लोकप्रियता जो अभी हाल फिलहाल में देखी जाए तो उपचुनाव जो हाल फिलहाल में 4 जो कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव में हुए थे, कई ऐसे सीट जहां पर जो है जो रिजल्ट का जो समीकरण देखने को मिला, प्रशांत किशोर ने जो है विनिंग कैंडिडेट को धूल चटाने का काम किया है। कैंडिडेट को तो हारना ही पड़ा, बड़े मतों से हारना पड़ा है और साथ ही साथ जो है जो पार्टी वहां पर जो है विधायक वहां पर थे, उस पार्टी को जो है बहुत ही जो है नीचे जो है मार्जिन झेलना पड़ा प्रशांत किशोर के कारण। तो यानी जनता का जो विश्वास है प्रशांत किशोर में दिखा और प्रशांत किशोर को लेकर कोई ऐसी बातें नहीं की जा सकती कि वो पैसे के लालच में, पद के लालच में आ रहे, क्योंकि देखिए वो पार्टी का उन्होंने गठन किया, उन्होंने बोला मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई पद की लालसा नहीं है, मैं बिहार के लोगों के लिए काम करता हूँ, मैंने जो काम किया है मैं एक अच्छे जीवन को जी सकता हूँ, कहीं भी आराम से रह सकता हूँ, मगर मैंने संघर्ष का रास्ता चुना है। जन स्वराज की जब उन्होंने घोषणा की थी तो उन्होंने पूरे बिहार भर का जो है वो दौरा किया, बिहार के लोगों के बीच जाके कुछ बातों को कहा, जो बातों को लोगों ने समझा और ये बातें अब बिहार के युवा, जो बिहार की एक बड़ी आबादी जो युवा के रूप में जानी जाती है, उन बातों को सुन रही है, समझ रही है। रोजगार देने की बात है, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अपनी बातों को रखा था कि किस तरह से रोजगार के माध्यम से बेटियों को भी जोड़ा जाएगा, घर बैठे हुए जो है उनको घर जो है आज के समय में आईटी के समय में जिस तरह से काम हो रहा है उससे वो लोगों को जोड़ेंगे। तो नहीं, एक रोजगार जो एक बड़ा फैक्टर है उससे भी जो है आज के बिहार के युवाओं को जोड़ने की कोशिश होगी। और प्रशांत किशोर का आज का ये जो कार्यक्रम है, आज से जो शुरुआत हुई, लगभग 2 महीने के करीब जो है प्रशांत किशोर पूरे बिहार भर में भ्रमण करेंगे और जन स्वराज उद्घोष जो है इस उद्घोष के माध्यम से अपनी बातों को जरूर रखेंगे कि चुनावी मुद्दा क्या होगा। ये पूरा जो है उनका बिल्कुल, यानी जनता के लिए, जनता के बीच में जाकर अपने संदेश को पहुंचाने का काम प्रशांत किशोर करेंगे। बहुत शुक्रिया गौतम आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।